तो ये कहानी फ्लियो नाम के एक बंदे की है जो एक मॉन्स्टर से प्यार कर लेता है और ये मॉन्स्टर इंसानों के रूप में भी आ सकती है। लेकिन डार्क किंगडम के महाराजा इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से वो इंसानों के साथ एक वॉर को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या फ्लियो इस चीज का सामना कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्लियो कुछ मॉन्स्टर्स को पैसे दे रहा होता है ताकि वो लोग खाना खा सके। लेकिन इसे देख बाकी लोग फ्लियो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इन मॉन्स्टर को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। लेकिन तभी फ्लियो का शरीर यहाँ पर जलने लगता है और वो दूसरे ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि वो असल में एक हीरो है जिसे डार्क आर्मी को खत्म करने के लिए बुलाया गया है। जिसके बाद एक मैजिक बॉल को यूज किया जाता है जिससे उन्हें फ्लियो के मैजिक पावर का पता चलेगा। लेकिन वो लोग देखते हैं कि फ्लियो के पास एकदम ही नॉर्मल पावर होते हैं जिससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि पास ही में एक और हीरो होता है जिसको 999 का पावर मिला है जो कि अल्ट्रा रेयर होता है, जिस वजह से यहाँ का राजा उसे हीरो घोषित कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ फ्लियो को यकीन ही नहीं होता है कि वो एक दूसरे दुनिया में आ चुका है और आने के साथ ही लोनली भी हो चुका है। अब राजमहल में फ्लियो को पता चलता है कि जिस मैजिक का यूज करके उसे यहाँ पर बुलाया गया है उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से पास ही में डेलिवेसा नाम का एक फॉरेस्ट है जहाँ पर उसे भेजा जाएगा। जिसके बाद घोड़ा गाड़ी की मदद से फ्लियो को वहाँ पर भेजा जाता है। अब रास्ते से जाते वक्त फ्लियो उस मॉन्स्टर से इस जगह के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर थोड़े से सवालों के जवाब देकर कहता है कि उसके पास ज्यादा बात करने का परमिशन नहीं है। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं और फ्लियो को ये जगह अपने पुराने वर्ल्ड से ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता है। अब फाइनली वो दोनों डेलिवेसा फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि उसे फ्लियो का बिहेवियर बहुत ही पसंद आया है, जिस वजह से वो फ्लियो को इस जंगल से दूर रहने के लिए कहता है और हमें कुछ कॉइन भी दे देते हैं जो हमें राजा ने दिए हैं। अब फ्लियो इस बैग से स्वॉर्ड को निकाल लेता है और देखता है कि इसमें कई सारे कॉइन्स भी मौजूद है। अब पास ही में कुछ स्लाइम्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें फ्लियो जल्द से जल्द खत्म करने लगता है। जिसके बाद फ्लियो के सामने कई सारे पैनल्स खुलने लगते हैं और देखता है कि वो लेवल 2 पर जा चुका है और उसे इन्फिनिटी पावर भी मिल चुका है। लेकिन फ्लियो इसे समझ नहीं पाता है। तभी फ्लियो को पता चलता है कि उसके बैग में मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचने के स्पेल को यूज किया गया है और उसे जानबूझकर इतने कमजोर वेपन को भी दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ का राजा असल में हमें खत्म करना चाहता है। जिस वजह से फ्लियो जल्दी से अपने बैग को क्लियर कर लेता है और तभी जंगल में जाने से पहले हमें यहाँ पर वार्निंग मिल जाता है कि इस जंगल के हवा में मैलेशियम मौजूद है जो कि मॉन्स्टर्स के ब्रीथिंग से बनता है। जिसके बाद फ्लिया यहाँ पर प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है जिससे इस पूरे जगह का हवा क्लियर हो जाता है और इतने बड़े मैजिक को यूज करने की वजह से फ्लिया का लेवल यहाँ पर बढ़ने ही लगता है। फ्लिया थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है और देखता है कि वो 367 लेवल पर आ चुका है। तभी फ्लिया देखता है कि उसका मैजिक बार फिर से फुल हो चुका है और सोचता है कि शायद इस टेक्निक के लिए ज्यादा मैजिक नहीं लगता है और देखता है कि वो अपने भेस को भी बदल सकता है, जिसे यूज करने के बाद वो एक अलग ही पर्सन बन जाता है और वो अपने आप को एक लड़की भी बना सकती है जो कि बहुत ही कावाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस किंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि किंग ने फ्लिया को जिस जगह पर भेजा है वहाँ पर असल में डेलिवेसा के आर्मी भी मौजूद है और ये वही आर्मी होता है जिनका सामना करने के लिए फ्लिया को यहाँ पर समन किया गया था। लेकिन तभी एक दूत आकर न्यूज देता है कि उनके राज्य में
प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज किया गया है। पहले राजा को लगता है कि ये शायद उस हीरो का काम है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस मैजिक को नॉर्थ की साइड में यूज किया गया है, जबकि हीरो तो इस टाइम पर साउथ में मौजूद है। तभी हमें पता चलता है कि हम टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कैपिटल में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद फ्लियो इस गांव के मर्चेंट गिल्ड को ढूंढने लगता है और इस गिल्ड में आने के बाद फ्लियो अपना नाम बाना बताता है ताकि किसी को भी उसके राज के बारे में पता ना चल सके। यहाँ पर बताया जाता है कि लेवल अपग्रेडेशन के साथ साथ हमारे रिवॉर्ड को भी बढ़ाया जाएगा और हमें अपने बैच को भी दे दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की स्क्वाड से मदद मांग रही होती है डेलीवेसा फॉरेस्ट में जाने के लिए, जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, लेकिन इतने खतरनाक जगह पर कोई भी जाना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ फ्लिया कुछ टास्क को देख रहा होता है और उस लड़की से कहता है कि वो टेलीपोर्टेशन की मदद से उसे उस जंगल में भेज सकता है, लेकिन इसे सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और तभी यहाँ पर एक वॉरियर के टीम पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने पावरफुल तो नहीं लगते हो और हमें लगता है कि तुम्हारे दिमाग में इस लड़की को चुराने का प्लान चल रहा है। जिसके बाद वो सब लोग एक टनल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फ्लियो के टेलीपोर्टेशन को यूज करने को कहा जाता है और फ्लियो सच में ही उन्हें उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग फ्लियो के ऊपर शक करने के लिए माफी मांग लेते हैं। तभी फ्लियो को मैसेज मिलता है कि उनके पास ही में एक मॉन्स्टर मौजूद है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में एक मॉन्स्टर है और ये सारे वॉरियर्स इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर नाटक कर रहे थे, लेकिन इसे जानने के बाद वो लड़की अपने असली फॉर्म में आने लगती है और चारों तरफ अपने पॉइजन को भी फैला देती है, जिससे सारे वॉरियर्स बेहोश होने लगते हैं। लेकिन फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करके उन सभी को कैपिटल में भेज देता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूंगा। तो गाइस, आपको पता होगा कि मैं हमेशा लेटेस्ट गॉसिप्स के पीछे रहता हूँ, है ना? तो मैंने एक ऐसे सीक्रेट को ढूंढ निकाला है जो किसी भी सेलिब्रिटी ड्रामा से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। इस 1xbet प्लेटफॉर्म पर एक सुपर कूल गेम है जिसका नाम क्रैश है। इसमें आपको बस एक छोटा सा हवाई जहाज उड़ाना है और ये बहुत ही लत लगाने वाला है। मैं इसे अपने तनाव को दूर करने के लिए और थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए यूज करता हूँ। सबसे अच्छी बात, आपके पहले चारों डिपॉजिट पर आपको 1,59,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है और साथ में 150 फ्री स्पिन भी। सच में ऐसा लग रहा है कि वो आप पे पैसे फेंक रहे हो। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो साइन अप करते वक्त मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर लेना। आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं, आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप बाद में मुझे धन्यवाद कर सकते हैं जब आप अपने नए जीते हुए पैसों से समुंदर किनारे आराम कर रहे होगे। अब फ्लियो यहाँ पर वर्ल्ड विंड और क्रेजी वॉल टेक्निक का यूज करने लगता है और किसी तरीके से बस अपने आप को डॉज कर रहा होता है और तभी वो अपने सारे पावर्स का यूज करके लिमिटेशन मैजिक को यूज करने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता है। और तभी फ्लियो को सब्जिकेशन मैजिक को सजेस्ट किया जाता है, जिसे यूज करने से ये मॉन्स्टर उसका स्लेव बन जाएगा। तभी फ्लियो को अपने पिछले वर्ल्ड के बारे में याद आने लगता है, जिस वजह से वो इस मैजिक को यूज नहीं करना चाहता है। और तभी इतने फोर्स को संभाल ना पाने की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पर हार मान लेता है और सरेंडर करने की वजह से फ्लियो उसे माफ कर देता है और कहीं और जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में आ जाता है और इतने मेहनत करने की वजह से बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि वो एक टेंट में मौजूद है और बाहर फ्लियो देख रहा होता है कि उसके पास कई सारे स्किल्स होते हैं जिनके बारे में उसने सुना भी नहीं है। और तभी यहाँ पर फिनरिस पहुँच जाती है और कहती है कि हमारे काइंडनेस को देखने के बाद वो अब किसी भी इंसान
इंसान के ऊपर अटैक नहीं करने वाली है और हमारे साथ वो ट्रैवल करना चाहती है। अब फ्लियो पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन फेनरिस के रोने की वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी फ्लियो अपने असली रूप को भी दिखा देता है और कहता है कि वो एक दूसरे दुनिया से आया है, तो उसके साथ रहना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तभी फेनरिस कहती है कि उसने फ्लियो को अपना मास्टर बना लिया है और वो कभी भी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ हमारा हीरो किंग के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि बैटल के दौरान सोल्जर्स ने अपने फॉर्मेशन को खराब कर लिया था, जिस वजह से आधे से ज्यादा सेना खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद वो हीरो यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि वो कितना भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, लेकिन इन मॉन्स्टर्स का सामना वो नहीं कर सकता। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस टाइम पर हीरो का पार्टनर बन चुकी है। दूसरी तरफ राजा को पता चलता है कि इतने पावरफुल होने के बावजूद वो हीरो बैटल के बीच में से ही भाग गया था, जिस वजह से उनके सोल्जर्स का ये हालत हुआ है। अब अगले दिन फ्लियो और फेनरिस बाजार में घूमने के लिए जाते हैं और तभी एक सब्जी वाला उन्हें कपल कह के पुकारता है और तभी वो दोनों सोचते हैं कि अगर वो एक कपल बनने का नाटक करते हैं तो किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर फेनरिस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उनका एक रिचुअल होता है जहाँ पर कपल बनने के साथ ही उन्हें एक मॉन्स्टर के हड्डी को खाना पड़ता है। लेकिन फ्लियो किसी तरीके से बस इस प्लान को इग्नोर कर देता है। अब गिल्ड में जाने के बाद फेनरिस रीज नाम से अपने आप को रजिस्टर कर लेती है और उसे भी अपना बैज मिल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि गांव के पास ही में साइको बेयर्स अटैक करने वाले हैं, जिस वजह से जो भी उन्हें मारने में मदद करेगा उन्हें 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसके बाद फिलियो और फेनरिस उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक हाउस भी मौजूद होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज आता है और वो देखते हैं कि वॉरियर्स के टीम को साइको बेयर्स ने घेर रखा है। तभी फेनरिस जाके उनकी मदद करने लगती है और फिलियो अपनी मैजिक से उन सभी को बिजली के झटके दे देता है। अब फ्लियो को दोबारा देख वो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी फ्लियो बताता है कि ये लड़की उसकी एडवेंचर पार्टनर है, लेकिन इसे सुनकर फेनरिस बहुत ही सैड हो जाती है और जैसे मानो उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। तभी एक बियर उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फेनरिस के शकल को देख यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है और फेनरिस भी इसे अपना पेट बनाना चाहती है। जिस वजह से फ्लियो उस बियर को एक रैबिट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन इन सारे चीजों को देख वो सारे वॉरियर्स हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो सब लोग पासी के घर में पहुंच जाते हैं। इस लड़की का नाम है बेलानो, जो कि एक विच है। दूसरे पे बेलारी जो घोड़ों को ट्रेन करती है। तीसरे पे ब्लॉसम जिसे फार्मिंग पसंद है और फाइनली बेलारोसा जो कि एक नाइट है। तभी वो वॉरियर्स कहते हैं कि ये कैपिटल एक मुसीबत में फंस चुका है, जहाँ पर साइको बेयर्स गांव में अटैक कर रहे हैं और इस मौके पर उनका हीरो डर के मारे रूम पर छुप चुका है। जिस वजह से वो सब लोग फिलियो से ट्रेनिंग लेकर इन बेयर्स का सामना करना चाहते हैं। लेकिन फिलियो बता देता है कि पास ही में ये जो लड़की है वो उसकी वाइफ है, जिसके साथ वो अपने टाइम को स्पेंड करना चाहता है। अब इसे सुनकर फेनरिस के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो भी फिलियो को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, जिस वजह से फिलियो इसके लिए भी राजी हो जाता है। और तभी फिलियो को बताया जाता है कि यहाँ पर कम रूम होने की वजह से फिलियो और फेनरिस को एक साथ ही रहना पड़ेगा, जिसे सुनकर फेनरिस और भी एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें डीमन किंग के कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग को पता चलता है कि जंगल में जिस
प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज किया गया है वो किसी एक बंदे ने किया है और आपको तो पता होगा कि इस प्यूरिफिकेशन को फिलियो ने किया था। अब डीमन किंग थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि एक लड़के के लिए प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज करना इम्पॉसिबल होता है, जिस वजह से उस मैजिक यूजर को यहाँ पर लाने का आदेश दिया जाता है। अब दूसरी तरफ रात होने की वजह से फ्लियो और फेनरिस के सोने का टाइम हो जाता है और फेनरिस कहती है कि आज रात को वो उस सीक्रेट काम को करना चाहती है और तभी उनके इस इम्पोर्टेंट काम के दौरान बेलिरोसा घुस जाती है। अब इसके बाद इन वॉरियर्स का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और देख के ऐसा लगता है कि इन्हें इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगने वाला है। जिसके बाद फेनरिस कहती है कि आज के खाने को उसने तैयार किया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये खाना कच्चा होता है और फेनरिस को ऐसे ही खाने पसंद आते हैं। जिसके बाद फ्लियो और बेलिरोसा यहाँ पर अलग खाने को सर्व कर देते हैं। अब पहले तो फेनरिस इस खाने को ट्राई नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये खाना इतना क्रिस्पी और जूसी होता है कि फेनरिस को भी ये खाना पसंद आ जाता है और कहती है कि उसे पता नहीं था कि सब्जियां भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। तभी बेलिरोसा बताती है कि वो लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे, जिस वजह से उनके पास शेफ को हायर करने के पैसे नहीं थे और इस वजह से बेलिरोसा को ही खाना बनाना पड़ता था। अब अगले दिन गिल्ड में जाने के बाद सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि हमने इतना ज्यादा शिकार किया है, लेकिन तभी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि वो फ्लियो से बात करना चाहते हैं। तभी फेनरिस कहती है कि उसके पास एक जरूरी काम है, जिस वजह से यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद फेनरिस असल में कुकिंग क्लासेस के लिए जाती है और यहाँ का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी तरफ फ्लियो को बताया जाता है कि उसके इतने पावरफुल टैलेंट की वजह से किंग उसे अपने सेना में ज्वाइन करवाना चाहते हैं और इसके बदले उसे बहुत ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद फ्लियो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बाहर आकर देखता है कि फेनरिस की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हीरो को भी फ्लियो के पावर के बारे में पता चल जाता है और वो फ्लियो को अपना राइट हैंड बनाना चाहता है। जिसके बाद वो लोग हमेशा फ्लियो को इसके बारे में पूछने के लिए जाते हैं और फ्लियो उन्हें रिजेक्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेलिरोसा एक खतरे में पड़ चुकी है और फेनरिस जाके उसकी मदद कर देती है। दूसरी तरफ फ्लियो बेलानो को एक रिंग दे देता है जिससे उसका मैजिक पावर बढ़ जाएगा, लेकिन फेनरिस इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तभी वो बेलेरी के पास जाकर उसे जिंदा जानवरों के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और कहती है कि इसके बगैर तुम्हारा एम परफेक्ट नहीं हो पाएगा। और फाइनली ब्लॉसम यहाँ पर फार्मिंग कर रही होती है और उसे फार्मिंग का काम ही बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इन सब के दौरान एक लड़की उन्हें फॉलो कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि आज फेनरिस ने हमारे लिए खाना बनाया है और कहती है कि बहुत हार्डवर्क करके सिर्फ फ्लियो के लिए उसने इस खाने को बनाना सीखा है और फ्लियो के लिए एक स्पेशल करी को भी बनाया है और उन सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सा लड़की अभी भी उन्हें देख रही होती है। तभी फेनरिस उसे पकड़ लेती है और अपने घर चाय पिलाने के लिए बुला लेती है और फेनरिस ने जानबूझकर इस चाय को बहुत ही गर्म रखा है। तभी फेनरिस बताती है कि फ्लियो नाम के इस लड़के से उसने शादी कर ली है। तभी बात करने के दौरान फ्लियो बता देता है कि उसने ही प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था और तभी हमें पता चलता है कि फ्लियो के उस प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से फेनरिस का भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फेनरिस कहती है कि वो अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी है और अपने लाइफ को अलग तरीके से जीना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि इन सारे बातों को वॉरियर्स भी सुन लेते हैं। तभी इल्यूमिनास कहती है कि वो फ्लियो के साथ बैटल करना चाहती है। तभी फेनरिस कहती है कि बैटल के दौरान मेरे पति के ज्यादा करीब मत आना, वरना झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि
अभी इस बैटल का रूल है कि किसी एक के हार मानने के बाद ही ये बैटल खत्म हो पाएगा। अब फ्लियो अपने फोर्स को रिलीज करने लगता है और इल्यूमिनास फुल तेजी से कैट ग्लो वेनम का यूज करने लगती है, लेकिन इसी मौके पर फ्लियो उसे मैजिक से पकड़ लेता है और वो यहाँ पर हार मान लेती है। अब इन सब के बाद फेनरिस और फ्लियो सारे वॉरियर्स को सच्चाई बता देते हैं, लेकिन इसे सुनने के बावजूद वो वॉरियर्स हमें यहाँ पर माफ कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इल्यूमिनास अपने बदले को लेने के लिए ड्रैगन के स्क्वाड को लाई है और इन्हें देख फ्लियो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और तभी अपने होली मैजिक का यूज करके सारे ड्रैगन्स को जला देता है। तभी ब्लॉसम कहती है कि वो भी एक ड्रैगन को मारना चाहती है और तभी वो अपने वेपन को फेंक देती है और फ्रैगमेंटेशन मैजिक की मदद से उस ड्रैगन का खेल खत्म हो जाता है और इस चीज को देख बाकी वॉरियर्स भी एक्साइटेड होने लगते हैं। दूसरी तरफ डार्क विलेन सोचता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जिस वजह से उन्हें खुद ही यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लियो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि इल्यूमिनास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से अपने घर को सेफ रखने के लिए शील्ड को क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ ब्लॉसम उस ड्रैगन को मारने के अचीवमेंट की वजह से बहुत ही खुश होती है। तभी बेलारोसा यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ट्रेनिंग करके वो फ्लियो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, लेकिन असलियत में इस अचीवमेंट की वजह से बेलारोसा यहाँ पर जल रही होती है और तभी उसका मुलाकात एक अजीब से मॉन्स्टर से हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि उसका नाम गोजोल है और वो फेनरिस का पुराना दोस्त है, इसलिए वो उसके साथ यहाँ पर मिलने के लिए आया था और इतना कह के यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लियो को एक डेंजर का अलर्ट मिल जाता है, जिसलिए वो यहाँ पर पहुँच जाता है और फेनरिस कहती है कि बेलारोसा ने जिसके साथ मुलाकात किया है वो असल में गोजोल है, यानी कि डार्क वर्ल्ड का किंग। अब अगले दिन गोजोल डायरेक्टली उनके घर में चले जाते हैं और यहाँ पर उनका मुलाकात बेलारोसा से भी हो जाते हैं, लेकिन पिछले बातों को याद करके बेलारोसा यहाँ पर कांपने लगती है, जिस वजह से गोजोल के पास ही में उसे बैठा दिया जाता है और तभी गोजोल बताता है कि वो फ्लियो को अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता है, लेकिन फ्लियो कहता है कि इससे पहले भी उसे वॉर में ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट आ चुका है, लेकिन उसे इन सारे वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है कि ये वॉर हो किस लिए रहा है। तभी गोजोल कहते हैं कि उनका एंसेस्टर आज से कई सालों पहले यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी उन्हें पसंद ना करने की वजह से वो इस दुनिया में कब्जा करने का प्लान करते हैं। अब गोजोल को इस दुनिया में कब्जा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्लियो इंसानों के साइड में ज्वाइन कर लेता है तो उन दोनों के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से फ्लियो इंसानों की साइड में ना ज्वाइन करने का प्रॉमिस कर देता है, जिस वजह से गोजोल खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेलारोसा अपना होश ही खो चुकी है। अब अगले दिन गोजोल फिर से उनके घर खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इस घर का माहौल उन्हें बहुत ही पसंद आया है, लेकिन ये सारी बातें बेलारोसा को पता नहीं होता है और गोजोल से मुलाकात करने के बाद अब बेलारोसा जहाँ पर भी होती है बेजल उनके साथ मिलने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन बेलारोसा हमेशा डर के मारे उनसे भागने लगती है। दूसरी तरफ गोजोल का ये न्यूज किंग तक भी पहुँच जाते हैं और किंग को ऐसा लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी के साथ ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से हीरो को उसके काम को स्टार्ट करने को कहा जाता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि अचानक से किसी भी स्टेप को लेने
जाने से पहले उन्हें फ्लियो से बात कर लेना चाहिए, लेकिन उसकी बात को यहाँ पर हवा में उड़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ गोजोल के इस बिहेवियर से इल्यूमिनास परेशान होती है, लेकिन गोजोल कहते हैं कि इससे पहले किसी ने भी उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया है, जिस वजह से ये जगह उन्हें इतना पसंद आ चुका है। दूसरी तरफ फ्लियो ड्रैगन सेल्स की मदद से एक शील्ड को बना रहा होता है और उसका प्लान है कि इन्हीं शील्ड्स को बेच के वो आगे पैसा कमाएगा। तभी फिनरिस कहती है कि अगर वो किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो उनका हालत और भी बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी किसी भी हालत पर फिनरिस उसके साथ रहने वाली है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से बुलाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि हजारों सोल्जर्स वेपन और हीरो के साथ हमारे पास पहुंच चुके हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि किसी भी कीमत पर फ्लियो को उनके आर्मी में ज्वाइन होना पड़ेगा और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और यहाँ के सारे लड़कियों को जेल में बंदी कर दिया जाएगा। और तभी हीरो मन में सोचता है कि उसने कितना बढ़िया एक्टिंग किया है, लेकिन फ्लियो कहता है कि वो दोनों ऑप्शन को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से वो यहाँ से जाने वाला है। तभी वॉरियर्स भी कहते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। तभी फ्लियो अपने सुपर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने घर के साथ साथ फार्म को भी एक दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब ये जगह उस किंगडम से बहुत ही दूर होता है और उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है कि सारे फार्म्स भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद वो लोग अपने नए जर्नी को स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। अब दूसरी तरफ इतने बड़े टेलीपोर्टेशन को देख सारे वॉरियर शॉक में होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर गोजोल भी पहुँच जाते हैं और आने के साथ ही बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे इकलौते प्यारे चीज को भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया है, जिसलिए इंसानों और डार्क वर्ल्ड के बीच में वॉर अब होके रहेगा। इसी के साथ ही हीरो फिर से भाग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सारे डेविल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद सारे डेविल्स अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और एक एक कर सारे राज्य को तबाह करने लगते हैं और इस बार इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ये न्यूज किंग को भी मिल जाता है और बताया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका कंट्री तबाह हो जाएगा। तभी किंग के पार्टनर्स कहते हैं कि अगर नॉर्थ का स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया तो इस राज्य को प्रोटेक्ट करना नामुमकिन हो जाएगा, जिस वजह से राजा को प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज करने को कहा जाता है। दूसरी तरफ गोजोल अंदाजा लगा लेता है कि अब वो लोग प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करने वाले हैं, जिस वजह से वो अपने आर्मी को वापस आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किंग अपने पार्टनर्स के साथ पूरे पावर का यूज करके प्यूरिफिकेशन मैजिक को एक्टिवेट करके इस गांव को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम फ्लियो के सीन को देखते हैं, जहां पर बेलेरी कहती है कि वो घोड़ों को पाल कर उनका बिजनेस करना चाहती है। ब्लॉसम कहती है कि वो अपने सब्जियों को बेचकर हमारी मदद करने वाली है, जिस पर फ्लियो कहता है कि उसके सील को बेचने के लिए अभी भी उसे कस्टमर नहीं मिले हैं, तो इस चीज से उसका बड़ा हेल्प हो जाएगा। दूसरी तरफ बेलारोसा और बेलानो सोचती है कि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है जिससे वो लोग पैसा कमा सके। दूसरी तरफ इतने खतरनाक मैजिक और बैटल करने की वजह से राजा और उनके सोल्जर्स का हालत बहुत ही खराब हो चुका है, जिस वजह से राजमहल की जिम्मेदारी प्रिंसेस अपने हाथों में ले लेती है और इसे लेने के साथ ही वो हीरो को निकाल देने के लिए कहती है, क्योंकि वो हीरो किसी भी काम का नहीं है और इतने इम्पोर्टेंट सिचुएशन पर वो छुप कर बैठा हुआ है, जिस वजह से उस बेवकूफ हीरो को बुरी तरीके से उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ फ्लियो और फिनरिस रात में बात कर रहे होते हैं और फ्लियो फिनरिस का शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि अगर तुम ना होते तो मेरा लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन इतने में फिनरिस गहरे नींद में जा चुकी है। तभी अगले दिन ब्लॉसम के टीम हमें डेट पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर लाइफ में मजा नहीं आता है। अब इस डेट के दौरान वो लोग बाजार में घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों ढेर सारे मजे
उसे करने लगते हैं। तभी फ्लियो कहता है कि वो फेनरिस को कुछ गिफ्ट देना चाहता है, जिस वजह से फेनरिस अलग अलग शॉप के सामानों को देखने लगती है। तभी वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ब्रोच को बेचा जाता है और उनमें से एक ब्लू ब्रोच को फिलियो चूज कर लेता है। तभी रात में बेलारोसा के टीम देखते हैं कि फेनरिस अपने ब्रोच को देख ही रही होती है और उन्हें पता चलता है कि फेनरिस को पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया है, जिस वजह से रात में फेनरिस फिलियो के पास आकर सोता है। लेकिन फिलियो के लिए ये चीज कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो राजमहल के सीक्रेट रूम में जाकर एक ऐसे वेपन को ढूंढ रहा होता है जिससे वो डार्क आर्मी का सामना कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है और एक लड़की की आवाज से उसे कहा जाता है कि अगर वो इस स्वॉर्ड को यहाँ से निकाल लेता है तो उसके किसी भी विश को पूरा किया जाएगा, जिस वजह से हीरो इस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर तूफान आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विच समन हो चुकी है और वो हीरो के पास जाकर कहती है कि वो हीरो के किसी भी 3 विश को पूरा करने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने यहाँ पर मिस आसिरा को बुला लिया है और ये एक ऐसी औरत है जिन्हें मैजिक के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है, इसलिए यहाँ पर उससे मदद मांगने के लिए बुलाया गया है। लेकिन तभी उन सब के गले पे एक अजीब सा चेन बन जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जीन को किसी ने बाहर निकाल दिया है और उनके गले में इस टाइम पर जो चीज लगा हुआ है इसे चेन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। और ये चेन तभी आता है जब जीन से कोई विश किया जाता है और जब जीन उस विश को पूरा कर देती है तो जिनके गले में भी ये चेन होता है वो सब लोग खत्म हो जाते हैं। तभी आसिरा अपने पावर का यूज करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो हीरो उनके इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाला है वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के साउथ में मौजूद है, जिसके बाद प्रिंसेस उसे जल्द से जल्द ढूंढने का प्रॉमिस कर लेती है। दूसरी तरफ फ्लियो एक शॉप में अपने सामानों को बेचने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इतने हाई क्वालिटी के सील को देखकर वो शॉप वाला भी हैरान होता है, जिस पर फ्लियो कहता है कि उसके पास कुछ अच्छे कनेक्शन है जिनसे उन्हें अच्छे सामान मिल जाते हैं और उसके पास ऐसे ही ढेर सारे यूनिक सामान पड़े हुए हैं जिन्हें वो बेचना चाहता है। जिसके बाद फ्लियो बाहर आ जाता है और कहता है कि उसने जितना सोचा था उससे भी अच्छे पैसे उसे मिल चुके हैं, जिस पर बेलारोसा कहती है कि फ्लियो कितना अच्छा है और उसे भी फ्लियो की तरह पार्टनर चाहिए था। जिस पर फेनरिस कहती है कि तुम्हारे लिए गोजोल एकदम सही रहेगा और ऊपर से वो बहुत ही पावरफुल भी है तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और फेनरिस कहती है कि फ्लियो को काम करता देख उसे बहुत ही मजा आ रहा था और अगली बार से फेनरिस भी फ्लियो के साथ काम में ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन तभी उन्हें एक अलर्ट मिल जाता है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक जीन आ चुकी है और हमें पता चलता है कि उस टाइम पर हीरो ने असल में फ्लियो को मारने का ऑर्डर दिया था। अब जीन फ्लियो को मारने के लिए तो जाती है लेकिन फेनरिस उसे बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाती है। अब फ्लियो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने का कोशिश तो करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मैजिक कितने बड़े घाव को ठीक नहीं कर सकता, जिसके बाद फ्लियो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी जीन अपने पूरे पावर का यूज करने लगती है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद फेनरिस का बदला लेने के लिए फ्लियो बिना किसी सोच के उस जीन के ऊपर एक से बढ़कर एक खतरनाक अटैक करने लगता है और इसी के बीच में जीन देख लेती है कि फ्लियो के पास अनलिमिटेड पावर है, जिसका मतलब है कि वो फ्लियो को हरा नहीं सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइम मैनिपुलेशन की मदद से फेनरिस यहाँ पर ठीक हो जाती है और देखती है कि फ्लियो उसके बदले को लेने के लिए कितने अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है।
जिसे देख फेनरिस बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी फेनरिस को वो टाइम याद आता है जब उसने पहली बार फ्लियो के साथ बैटल किया था और एक बार हार मानने की वजह से फ्लियो ने उसे माफ भी कर दिया था। लेकिन अभी का फ्लियो पहले वाले फ्लियो से बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है और तभी फेनरिस उसे जाकर पकड़ लेती है और तभी फेनरिस को दोबारा जिंदा देख फ्लियो बहुत ही खुश हो जाता है और सारे चीजों के बारे में भूल जाता है। और तभी फेनरिस कहती है कि वो फ्लियो को इतना पसंद करती है क्योंकि फ्लियो दिल से बहुत ही अच्छा है और कहती है कि अगर फ्लियो इस जिन को मार देता है तो उसका दिल पूरी तरीके से बदल जाएगा, जिस वजह से वो उस जिन को माफ करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि थोड़े टाइम में ही उसे कैद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी हीरो का पार्टनर थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती है और तभी वो अपने रूप को भी बदल लेती है और कहती है कि हीरो ने जहाँ से उस स्वॉर्ड को निकाला है वहाँ पर वो विच भी मौजूद थी और क्योंकि जिन अपने विश को पूरा करने में फेल हो चुकी है तो उसके विश को ये विच पूरा करने वाली है, जिसके बाद वो इस हीरो को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल देती है और कहती है कि इस जायंट मॉन्स्टर की मदद से वो इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन की मदद से प्रिंसेस कुछ वॉरियर्स के साथ यहाँ पर फ्लियो को ढूंढने के लिए आई है। लेकिन तभी उन सबके गले से चेन ऑफ सैक्रिफाइस गायब हो जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जिन अपने विश को पूरा करने में फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ फ्लियो अपने मैजिक से जिन को हील कर देती है और हम देखते हैं कि ये जिन थोड़ी सी डरी हुई होती है। तभी फ्लियो कहता है कि अचानक से उसके पास कई सारे स्किल्स खुल चुके हैं जिनका यूज करके उसने जिन के सारे सीक्रेट्स का पता लगा लिया है। लेकिन जिन यहाँ पर शॉक होती है क्योंकि ये सारे मैजिक सिर्फ जिन ही यूज कर पाते हैं। दूसरी तरफ फ्लियो कहता है कि वो लोग इस जिन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं वरना ये जिन फिर से किसी और के लिए खतरा बन सकता है। और तभी फेनरिस कहती है कि ये जिन उतनी भी बुरी नहीं है, तो अगर ये जिन चाहे तो उनके साथ रह सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेनरिस के बात को रिजेक्ट ना कर पाने की वजह से फ्लियो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस चीज से जिन बहुत ही हैरान होती है क्योंकि आज तक उसने जितने भी इंसानों को देखा है वो लोग अपने विश तक को पूरा करने के लिए किसी के भी जान को दे सकते हैं और अपने बदले को भूल जाना तो नामुमकिन होता है। जिसके बाद जिन भी हमारे साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी फेनरिस उसे वार्न कर देती है और कहती है कि मेरे पति के ज्यादा करीब मत आना। अब फ्लियो अपने टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके इस जगह को ठीक करने का सोचता है, लेकिन जिन उसे यहाँ पर रोक देती है और कहती है कि फ्लियो के पास इन्फिनिटी पावर के साथ साथ दूसरों के स्किल को कॉपी करने का भी पावर मौजूद है। इसलिए जिन और फ्लियो के बैटल के दौरान फ्लियो ने जिन के सारे पावर्स को कॉपी कर लिया था। लेकिन टाइम मैनिपुलेशन एक ऐसा मैजिक है जिसे यूज करने से पहले जिन को भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि इस मैजिक की वजह से कई सारे पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से वो फ्लियो को किसी भी कीमत पर इस मैजिक को यूज करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर जिन हिया को देख कर के सारे मेंबर्स बहुत ही हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अगर जिन हिया उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं तो उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। अब रात में फ्लियो अपने पावर के बारे में सोच के बहुत ही कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि इन पावर का उसे क्या करना चाहिए। तभी बेलेरोसा भी इन सारी चीजों को नोटिस कर लेती है और कहती है कि जिन्हें वो पहले अपना दुश्मन माना करती थी अब वो उन्हीं के साथ रहती है और जिन्हें वो अपना भगवान माना करती थी वही उन्हें मारने के लिए आए थे, जिस वजह से उस टाइम पर वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि उसे किसका साथ देना चाहिए। लेकिन कहती है कि टाइम के साथ
बाद सब कुछ ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ फ्लियो देखता है कि फेनरिस भी यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है और तभी फेनरिस यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास एक ऐसा पावर आ चुका है जिसकी मदद से तुम अपने पुराने वर्ल्ड में जा सकते हो, और कहती है कि वो फ्लियो के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती है, इसलिए वो उसे छोड़ के जाने के लिए मना करती है। और तभी फेनरिस और फ्लियो एक दूसरे को हग करने लगते हैं और फ्लियो कहता है कि उसका पुराना वर्ल्ड बहुत ही बेकार है और इस वर्ल्ड में फेनरिस के साथ रहकर उसे जो मजा आता है वो मजा उसे और किसी भी वर्ल्ड में नहीं आ सकता है। और फ्लियो भी हमेशा फेनरिस के साथ रहने का प्रॉमिस कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को जिन भी देख रही होती है, जिस वजह से फेनरिस और फ्लियो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जिन कहती है कि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है और अगर फ्लियो को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो अगली बार से यहाँ पर इनविजिबल होके रहेगी। अब ये लोग इतने जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि इन सारी बातों को नीचे के वॉरियर्स भी सुन लेते हैं और कहते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पर फ्लियो को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें फ्लियो का कोई भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आज के खाने को जिन और फेनरिस दोनों ने मिलकर बनाया है और ये खाना नॉर्मल दिनों से और भी बेटर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली फ्लियो को सपोर्ट करने के लिए बेलारी ने घोड़ों को बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है और उसके पास ही में साइको बेयर और ब्लॉसम मिलकर फार्मिंग के काम को कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉसम अपने रूम में बहुत ही परेशान होती है और तभी ब्लॉसम फ्लियो के साथ अपने ट्रेनिंग के पलों को याद करने लगती है और वो पहले से इम्प्रूव भी कर रही है, लेकिन सोचती है कि इसके बदले वो फ्लियो को क्या दे सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा घोड़ा ब्लॉसम के खेत को तबाह कर रहा होता है। तभी यहाँ पर बेलारोसा भी पहुंच जाती है और कहती है कि इस मैजिक बीस्ट को वो पालना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ये इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। अब बेलानो अपने मैजिक का यूज तो करता है लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है और तभी बेलरी अपने घोड़ों को कंट्रोल करने के स्किल का यूज करके इस घोड़े को रोकने लगती है और साइको बियर को अपने दूसरे रूप में आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो घोड़ा यहाँ पर शांत हो जाता है। और तभी बेलरी कहती है कि उनके घर के आसपास बहुत बड़ा जगह खाली पड़ा हुआ है जिसे वो लोग फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ फ्लियो और फेनरिस बाजार में किसी कपल की तरह घूम रहे होते हैं और तभी फ्लियो उस मर्चेंट के साथ मुलाकात कर लेता है और वो मर्चेंट उसे कुछ जेमस्टोन को दिखा देता है जिसे वो अपने अगले काम में यूज कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से अंधेरा छाने लगता है। अब सारे लोग यहाँ पर भगदड़ मचाने लगते हैं और हम देखते हैं कि आसमान से उड़ते हुए वो विच और हीरो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी जिन भी फ्लियो के सामने पहुँच जाती है और कहती है कि ये जो विच यहाँ पर मौजूद है इसका नाम अप्रकाट है और इस विच को भी जिन के साथ उस स्वॉर्ड में कैद किया गया था और कहती है कि ये विच क्लाइरोड की क्वीन हुआ करती थी और इसने ही अपने पावर से किसी इंसान को इस दानव में बदल दिया है। अब फ्लियो सबको बचाने का सोचता है और जीन कहती है कि तब तक वो इस विच का सामना करने वाली है और तभी वो विच प्रिंसेस के सामने पहुंच जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने इतने टाइम तक मुझे कैद कर रखा था लेकिन इसका सजा अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन तभी जीन आकर इस अटैक को रोक देती है और बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है। लेकिन जीन को देखकर विच कहती है कि तुम्हें इस काम का पछतावा होने वाला है और तभी अपने पावर के साथ साथ हीरो को भी क्रेजी जंप करवाती है। लेकिन इस अटैक को भी जीन रोक देती है और तभी विच इस हीरो के साइज को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन अचानक से वो हीरो छोटा हो जाता है और तभी जीन अपने पावर से उस विच को पूरी तरीके से खत्म कर देती है और तभी जीन फ्लियो का शुक्रिया अदा कर लेती
देती है और कहती है कि अगर आप उसके साइज को छोटा ना करते तो शायद मैं उसे हरा नहीं पाती। और तभी वो सब लोग सोचने लगते हैं कि इस हीरो के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे ऐसा दानव बनना पड़ा। और तभी यहाँ पर प्रिंसेस पहुंच जाती है और उनकी जान को बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर लेती है और कहती है कि इस आदमी को बहुत टाइम पहले ही हीरो के पद से निकाल दिया गया है और वो फ्लियो को उनका हीरो बनने के लिए कहती है। लेकिन फ्लियो कहता है कि वो बस अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी भी तरीके का वॉर लड़ना नहीं चाहता। अब घर में जाने के साथ ही वो सारे लड़कियां कहते हैं कि वो लोग आसपास के और भी जमीन को खरीदना चाहते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद से वो लोग और भी खेती बाड़ी और घोड़ों को पाल सकते हैं, जिससे उनके पास और भी पैसा आएगा, जिसके बाद उनका लाइफ और भी आसान होने वाला है। अब फ्लियो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उस जमीन का प्राइस बता देता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि इतना पैसा कमाने के लिए उन्हें और भी 10 साल का टाइम लग जाएगा, जिस वजह से वो सब लोग फ्लियो को जमीन को खरीदने के लिए कहते हैं और बाद में वो सब लोग पैसे को मिटा देंगे, जिसके बाद वो सब लोग तेजी से काम को स्टार्ट करते हैं। और तभी यहाँ पर जीन भी पहुँच जाती है और कहती है कि अगर वो लोग इस काम में मैजिक को भी मिला देते हैं तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ब्लॉसम कहती है कि वो अपने पसंदीदा काम में मैजिक का यूज नहीं करना चाहती है। और तभी यहाँ पर बेलानो भी पहुँच जाती है और कहती है कि उसने पास ही के स्कूल में अप्लाई किया था, लेकिन उसे वहाँ का टीचर बना दिया गया है और अब उसे इस तरीके से भी पैसे मिलने वाले हैं। जिसके बाद जीन यहाँ पर अपने मैजिक को यूज करने लगती है और ब्लॉसम पहले ही समझा देती है कि इस काम में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब फ्लियो यहाँ पर बहुत ही खुश होता है क्योंकि सब लोग अपने पसंदीदा काम को कर रहे हैं और कहता है कि उसका विश ये है कि वो फ्यूचर में एक शॉप को खोलना चाहता है। और फिनिस कहती है कि इस काम में वो फ्लियो का पूरा मदद करने वाली है। और तभी फ्लियो 2 अंगूठियों को निकाल लेता है और कहता है कि इन्हें उसने अपने हाथों से बनाया है और आपको पता चल गया होगा कि असल में उनका वेडिंग रिंग है। दूसरी तरफ हीरो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उन दोनों को यहाँ पर कैद कर लिया गया है और शायद जल्दी उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब अगले दिन फिनिस और बेलारोसा मिलकर सबके लिए केक बना रहे होते हैं और तभी बेलारोसा कहती है कि कल रात को उसे एक बेकार का सपना आया था जहाँ पर गोजो लाकर कहता है कि वो बेलारोसा को प्यार करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है और अगर बेलारोसा ऐसा नहीं करती है तो वो पूरे दुनिया को जला देने वाला है। और तभी फिनिस कहती है कि अगर गोजोल तुम्हारे सपने में आ रहा है तो इसका मतलब है कि सच में ही तुम दोनों का शादी होने वाला है। और तभी यहाँ पर बेलारोसा के सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं और इस चीज के बारे में बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि अगर बेलारोसा और गोजोल के बीच में शादी हो जाता है तो शायद इंसान और डार्क आर्मी के बीच में भी लड़ाई खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि फिनिस और फ्लियो भी तो एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। और तभी वो सब लोग फिनिस से पूछते हैं कि उसे फ्लियो का क्या चीज अच्छा लगता है, जिस पर फिनिस कहती है कि फ्लियो बहुत ही पावरफुल तो है लेकिन वो चीज उतना भी खास नहीं है। फ्लियो हमेशा जिस तरीके से बिहेव करता है और उसका दिल इतना सॉफ्ट है इसलिए उसे फ्लियो बहुत ही पसंद है। और तभी हम देखते हैं कि इन सारी बातों को फ्लियो भी सुन लेता है, लेकिन तभी उसे अलार्म मिल जाता है कि उनके पास ही में एक खतरनाक मॉन्स्टर आने वाला है और इस मॉन्स्टर के बारे में उन्हें ज्यादा डिटेल्स भी पता नहीं होते हैं। अब दूसरी तरफ प्रिंसेस को न्यूज मिलता है कि हीरो अपने प्रिजन को तोड़कर भाग चुका है, लेकिन तभी उन्हें एक और बड़ा न्यूज मिल जाता है। असल में उस विच और हीरो के अटैक के दौरान कई सारे दुकान और घर तबाह हो गए थे, जिन्हें ठीक करने के लिए फ्लियो ने कुछ कॉइन्स दिया था। लेकिन उन्हें पता चलता है कि असल में वही कॉइन होता है जो बाना को दिया गया था और उन्हें पता चल जाता है कि बाना ही असल में फ्लियो बन चुका है। जिसके बाद प्रिंसेस सोचती है कि शायद इसी वजह से फ्लियो उनका मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन उन्हें किसी तरीके से फ्लियो से माफी मांग के उसे हेल्प के लिए राजी करना पड़ेगा। अब सारे सोल्जर्स यहाँ पर हीरो को ढूंढ रहे होते हैं और हीरो
हीरो उनके पास ही में मौजूद होता है और उसकी पार्टनर कहती है कि हमें किसी को बिना बताए उस रूम में घुसना नहीं चाहिए था, जिस पर हीरो कहता है कि मुझे यहाँ पर कई सारे पैसों का लालच दे के रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने तो मेरे लाइफ को पूरा हेल बना दिया है। और तभी वो उस चेस्ट को निकाल लेता है जो राजा ने यहाँ पर आने के साथ ही उसे दिया था, लेकिन देखता है कि इसके अंदर बस एक बेकार का सवेल होता है और साथ ही में जो बैग होता है वो भी पूरा बेकार होता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स यहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन आकर देखते हैं कि पूरा जगह खाली है और ये असल में इस सवेल का कमाल है जिसने एक ही सेकंड में इतने बड़े गड्ढे को बना दिया है। अब दूसरी तरफ फिलोमिनास गोज़ोल के पास जाकर कहते हैं कि उन्होंने पूरे कंट्री को छान मार लिया है, लेकिन फ्लियो का कोई भी पता नहीं चला है और किंग ने जिस प्यूरिफिकेशन का यूज किया था वो भी कमजोर होने लगा है, तो वो लोग चाहे तो फिर से अटैक स्टार्ट कर सकते हैं और अगर वो लोग जल्दी ही ऐसा नहीं करते हैं तो गोज़ोल के राजगद्दी को कोई और हथिया लेगा। लेकिन गोज़ोल कहते हैं कि फ्लियो एक ऐसा आदमी है जो अकेले ही प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है, तो उनके कब्जा करने के बाद अगर फ्लियो प्यूरिफिकेशन का यूज करता है तो उनके आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाएंगे और वैसे भी उसे इंसानों के ऊपर राज करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों को बाहर की एक लड़की सुन रही होती है और तभी वो लॉर्ड यूरिगस के पास जाकर ये सारे न्यूज को दे देती है, लेकिन यूरिगस इसे सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हमें एक इंसान से डरना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज उनके इज्जत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें फ्लियो को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फ्लियो और फेनरिस बाजार में घूम रहे होते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े अटैक के बावजूद ये बाजार बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि उनका फेवरेट शॉप यहाँ पर बंद हो चुका है और तभी वो बुरी औरत कहती है कि उस अटैक के बाद उनका शॉप भी तबाह हो गया था, लेकिन उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो अपने शॉप को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना चाहती है। अब बाकी लोग तो अपने शॉप को दोबारा बना रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख होता है कि उनकी वजह से किसी का शॉप बंद हो गया है और तभी बेलारोसा उनके पास पहुंच जाती है और कहती है कि बहुत हार्डवर्क करने के बाद फाइनली गिल्ड से उसे प्रमोट कर दिया गया है, जिस वजह से वो फ्लियो और फेनरिस को डिनर खिलाना चाहती है, लेकिन फेनरिस को ये प्लान उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन भी पहुँच जाती है और कहती है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि असल में गोज़ोल होता है। जिसके बाद वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और गोज़ोल कहते हैं कि उन्हें यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि उनके वर्ल्ड में खाने को इतने अच्छे तरीके से बनाया नहीं जाता है। और तभी वो फिर से फ्लियो को अपने टीम में ज्वाइन करने का बात करने लगता है, लेकिन इस बार बेलारोसा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमारा ही खाना खा के हमें ही मारने का प्लान कर रहे हो। तभी फ्लियो कहता है कि हम सब लोग फेनरिस के साथ तो इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, तो हम सब लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तभी फ्लियो को बताया जाता है कि इंसानों और डार्क आर्मी के एक साथ रहने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जैसे फिश को जिंदा रहने के लिए पानी का जरूरत होता है, वैसे ही डार्क आर्मी को जिंदा रहने के लिए मैलेशियम का जरूरत होता है और इस गैस के बिना डार्क आर्मी जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये गैस इंसानों के लिए जानलेवा होता है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब रास्ते से जाते वक्त उनका मुलाकात बाकी दोस्तों से भी हो जाते हैं, लेकिन फ्लियो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि पिछले वर्ल्ड में डमी ह्यूमन के ऊपर अत्याचार किया जाता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी कीमत पर उन दोनों को एक साथ रखा ही नहीं जा सकता है। और तभी फ्लियो फेनरिस को हक कर लेता है और सोचता है कि क्या इस चीज को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो और उसका पार्टनर अभी भी इस गुफा से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के बीच में हीरो का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब अगले दिन फेनरिस
फिनरिस फिर से खाना बनाती है और सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और कहते हैं कि फिनरिस का खाना तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़िया हो रहा है। तभी फिनरिस कहती है कि उसने मेलानो को बता दिया है कि उसकी शादी हो चुकी है और इस बात का पता चलने के बाद मेलानो से और भी अच्छे तरीके से खाना बनाना सिखाती है और तभी उनके घर प्रिंसेस पहुंच जाती है और कहती है कि उन्हें फ्लियो का सीक्रेट पता चल चुका है। अब प्रिंसेस कहती है कि वो फ्लियो से अकेले में पर्सनल बात करना चाहती है, लेकिन फ्लियो कहता है कि उसकी वाइफ यहीं पर रहने वाली है और फिनरिस भी कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अब प्रिंसेस अपने दिल से यहाँ पर माफी मांग लेती है क्योंकि उसके पिताजी फ्लियो को जंगल में भेजकर मारना चाहते थे। अब प्रिंसेस उन्हें एक मैप दिखा देती है जिससे उन्हें क्लाइरोड के सारे सोल्जर्स के लोकेशन का पता चल जाएगा। अब प्यूरिफिकेशन की मदद से इन जगहों को सिक्योर तो किया गया है, लेकिन वो टाइम देर नहीं जब डार्क आर्मी इस पूरे जगह को तबाह कर देगा। लेकिन तभी फिनरिस कहती है कि तुम लोगों ने मेरे पति को मारना चाहा है, तो इसके बाद भी तुम लोग हमसे मदद कैसे मांग सकते हो। तभी प्रिंसेस कहती है कि किंग ने इससे पहले बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं, लेकिन हाल ही में इतने गलती करने के बाद उन्हें भी कैद कर दिया गया है। और तभी फ्लियो समझ जाता है कि प्रिंसेस उसे वॉर में जुड़ने के लिए नहीं बल्कि डार्क आर्मी के साथ ना जुड़ने के लिए कह रही है, जिस वजह से वो राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर हीरो को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो का पार्टनर यहाँ पर रो रही होती है क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। और तभी हीरो कहता है कि जब मुझे निकाल दिया गया था तुम्हें तभी ही मेरा साथ छोड़ देना चाहिए था, तो तुम मेरे साथ हो ही किस लिए। लेकिन उसकी पार्टनर कहती है कि हीरो को पहली बार देखने के साथ ही उसे वो पसंद आ गया था और इसीलिए वो हीरो का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती है। तभी यहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ जाती है और अपने स्पाइडर की मदद से हीरो और उसके पार्टनर को कैद कर लेती है। अब रात में फ्लियो बहुत ही परेशान होता है और फिनरिस से कहता है कि अगर फ्यूचर में उन दोनों का बच्चा होता है तो वो ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगा जहाँ पर डीमन और इंसानों के बीच में हमेशा लड़ाई चलता रहता है, जिस वजह से उन्हें किसी तरीके से इस सिचुएशन को ठीक कर देना चाहिए। और फिनरिस कहती है कि हमेशा की तरह वो हर काम में फ्लियो का मदद करने वाली है। अब गांव में डार्क आर्मी की अटैक की वजह से सारे लोग गांव को छोड़ने लगे हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं। लेकिन तभी फ्लियो एक बैरियर को क्रिएट करके उस बच्ची को यहाँ पर बचा लेता है और एक मॉन्स्टर को तेजी से मार देता है और बाकी मॉन्स्टर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उनका बॉस भी यहाँ पर पहुँच जाता है और फिनरिस से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे भाई को मारा था वैसे मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और तभी फिनरिस कहती है कि इसने उसके एक भाई को मारा है जिसका बदला वो लेना चाहती है। अब फिनरिस उसे तेजी से बाइट करने के बाद उनके अटैक को बस डॉज कर रही होती है। अब वो बीस्ट फिनरिस के ऊपर अपने वेपन को फेंक देता है, लेकिन टेलीपोर्टेशन की मदद से वो बैट उसे ही लग जाता है। अब सारे मॉन्स्टर फिनरिस के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फ्लियो उन सभी को पकड़ लेता है और तभी फिनरिस अपने पावर से ढेर सारे पेड़ों को उस बीस्ट के ऊपर लगा देता है। लेकिन तभी फ्लियो बीस्ट को हील कर देता है और तभी फ्लियो कहता है कि उसका फाइट करने का कोई मन नहीं है, इसलिए वो सारे डार्क आर्मी को चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी गांव के कुछ लोग आकर फ्लियो को शुक्रिया अदा कर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर फ्लियो कहता है कि ये असल में उसका पार्टनर है और इसी ने उन सारे मॉन्स्टर को हराया है और बता देता है कि उन्हें यहाँ पर प्रिंसेस ने भेजा है। अब इन सारी चीजों को गोजोल भी देख लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अर्जेंट न्यूज मिल जाता है। उसके भाई ने हीरो और उसके पार्टनर को कैद कर लिया है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक रिचुअल को स्टार्ट करने वाला है, जिसके बाद उसका भाई डार्क वर्ल्ड का राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस को फ्लियो के इस काम के बारे में पता चल जाता है और वो बिना कुछ
सोचे ही समझ जाते हैं कि ये काम तो फ्लियो का ही है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो किस तरीके से फ्लियो का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे डार्क मेंबर्स इल्यूमिना से कहते हैं कि गोज़ोल इस किंगडम को आगे बढ़ाने में कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, जिस वजह से वो सब लोग मिलकर लॉर्ड यूरिगस को यहाँ का किंग बनाने वाले हैं। जिसके बाद वो सब लोग लॉर्ड यूरिगस के पास पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि हीरो और उसके पार्टनर भी यहाँ पर कैद होते हैं। और तभी इल्यूमिनास यूरिगस के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद ही मार खा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर गोज़ोल भी पहुँच जाते हैं, लेकिन गोज़ोल को कहा जाता है कि वो एक बेकार से आदमी से डर चुका है और बिना किसी रीजन के ही अपने सोल्जर्स के अटैक को रोक दिया है, जिस वजह से उसके कुर्सी को यूरिगस को दिया गया है और इसे वापस लेने के लिए गोज़ोल को फाइट करना पड़ेगा। और तभी गोज़ोल अपने सारे पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन तभी गोज़ोल हार मान के अपने रिंग को भाई को दे देता है, लेकिन जाने से पहले एक पावरफुल लात मार के अपने पावर का अंदाजा दिला देता है। जिसके बाद वो दोनों फ्लियो के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक फ्लियो के पास रहना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर बेलारोसा भी पहुंच जाती है और इन्हें देखने के साथ ही डर जाती है। और तभी यहाँ पर सारे मेंबर्स को बुलाया जाता है और इल्यूमिनास कहती है कि उन दोनों ने डार्क आर्मी का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और गोज़ोल कहता है कि उसे अपना कुर्सी कभी भी पसंद नहीं आया था, बस उसके डैड के जाने के बाद उसे उस कुर्सी पर बैठना पड़ा था। और अब जब उसके भाई ने उसके पोजीशन को ले लिया है तो वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है और यहाँ पर रहना चाहता है। और सब लोग कहने लगते हैं कि इस चीज से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेलारोसा यहाँ पर परेशान होने लगती है और कहती है कि गोज़ोल इतना खतरनाक आदमी है, तुम लोग उसके साथ इतने आसानी से कैसे रह सकते हो। लेकिन तभी सब लोग उसे फोर्स करने लगते हैं, जिस वजह से बेलारोसा अपनी हार मान लेती है। अब गोज़ोल यहाँ पर सबकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। और तभी गोज़ोल देखते हैं कि फ्लियो ने उनके ड्रैगन सेल्स का यूज करके कई सारे सील को बनाया है और कहते हैं कि अगर सोल्जर्स इन वेपन्स का यूज करते हैं तो डार्क आर्मी तो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब इन सारी चीजों को इल्यूमिनास भी देख रही होती है और कहती है कि गोज़ोल के मन में क्या चल रहा है वो समझ सकती है। अब रात में गोज़ोल के आने के खुशी में सब लोग कैंप फायर कुकिंग करने लगते हैं, जिसके बाद रात में सबके सोने के बाद भी बेलारोसा यहाँ पर जगी हुई होती है। और तभी फिनरिस और फ्लियो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कैंप में बेलारोसा सबसे दूर में बैठी थी, ये चीज उन्होंने नोटिस किया था। और कहते हैं कि घर का हर एक मेंबर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी के प्रॉब्लम को वो लोग जानना चाहते हैं। अब बेलारोसा कहती है कि उसे पता है कि गोज़ोल एक अच्छा आदमी है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में भी मजा आता है, लेकिन उसने देखा है कि डार्क आर्मी क्या कुछ कर सकते हैं और इन सब के बाद उन्हीं के साथ रहना बहुत ही अजीब फील होता है। तभी फ्लियो कहता है कि हम सब लोग एक फैमिली है, लेकिन फैमिली के हर एक मेंबर को पसंद करना जरूरी नहीं है और थोड़े टाइम बाद सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। तभी फिनरिस कहती है कि उसने भी इससे पहले कई सारे इंसानों को खा रखा है, लेकिन इस चीज से बेलारोसा को प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है। लेकिन बेलारोसा कहती है कि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। अब अगले दिन बेलारोसा गोज़ोल के पास जाकर कहती है कि वो गोज़ोल के ऊपर ध्यान रखने वाली है, तो उन्हें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और इस चीज से फ्लियो और गोज़ोल दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ हीरो अपने पार्टनर के साथ डार्क वर्ल्ड से तेजी से भाग रहा होता है और हीरो कहता है कि उसने डार्क किंगडम से एक महंगे डायमंड को चुरा लिया है, जिसे बेचने के बाद उनका लाइफ सेट हो जाएगा। अब यूरिगस बहुत ही परेशान होता
होता है क्योंकि इंसानों के बेकार के ट्रैप की वजह से उनके सेना खत्म होने लगे हैं, जिस वजह से यूरिगस पूरे टीम के साथ अटैक करने का सोचता है। लेकिन डार्क मेंबर सोचते हैं कि ऐसे तो उनका पूरा आर्मी खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें राजी करने के लिए यूरिगस का पार्टनर एक प्लान बनाती है। तभी दूसरी तरफ फ्लियो और फिनरिस को लॉटरी में कियोसाकी हॉट स्प्रिंग में जाने का मौका मिल जाता है, जहां पर मैक्सिमम 15 लोग जा सकते हैं, जिसके बाद वो सब लोग हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन इन सब की वजह से फिनरिस बहुत ही सैड होती है, लेकिन तभी वो सब लोग बात करने लगते हैं कि एक ऐसा भी बात होता है जिससे एक अच्छा बच्चा पैदा होता है, और इस चीज को सुनकर फिनरिस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। अब इस हॉट स्प्रिंग में आने के साथ ही उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, और इसी मौके पर फिनरिस उस बच्चे पैदा करने वाले बात का पता लगा लेती है। तभी ब्लॉसम और यूरिगस यहाँ पर टकरा जाते हैं, जिस वजह से ब्लॉसम अपने टीम के पास वापस चली जाती है। अब यूरिगस इस चीज से बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे डार्क मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इन सारी चीजों को फिनरिस के टीम भी देख लेते हैं, लेकिन फिनरिस उन दोनों को यूरिगस के टीम से दूर रहने के लिए कहती है। अब सभी को अपने रूम को यहाँ पर दिखा दिया जाता है, लेकिन बेलारोसा अभी भी गोजोल के ऊपर ध्यान रखती है, और बेलारी कहती है कि उसने अपने लिए एक सीक्रेट प्लान को बनाया है। और तभी फिनरिस फ्लियो से कहती है कि फाइनली उन्हें बच्चे पैदा करने का मौका मिल चुका है, तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तभी जिन ने जिस विच को अपने अंदर कैद कर लिया था उससे बात करने लगती है, और उसे अचानक से कैद कर देती है, और कहती है कि फ्लियो के बच्चे पैदा करने के तरीके को देखने के बाद उसे भी ऐसा ट्राई करने का मन कर रहा है। लेकिन विच कहती है कि हम दोनों ही तो लड़की हैं, लेकिन जिन कहती है कि वो अपने पावर से किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है। लेकिन तभी जिन अपने दिमाग से ही बाहर आ जाती है, और ऐसा उसके साथ पहली बार होता है। अब हमें पता चलता है कि बेलेरी सबसे छुपकर कपल बात में आ चुकी है, और तभी यहाँ पर जिन भी पहुँच जाती है और कहती है कि उसके पार्टनर ने उसके साथ करने से मना कर दिया है, जिस वजह से वो बेलेरी के साथ ट्रेनिंग लेना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिनरिस और फ्लियो को एक बात में जाने नहीं दिया है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही सैड होते हैं और इसके बाद अपने काम को करने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ सारे डीमंस को यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है, और तभी वो सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये फाइट बहुत ही खतरनाक होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतनी देर तक भागने के बाद फाइनली हीरो यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन आने के साथ ही उनका क्रिस्टल अजीब तरीके से जलने लगता है, और तभी हीरो एक बड़े से डीमन में बदल जाता है। दूसरी तरफ गोजोल के साथ बेलेरोसा के पार्टनर भी बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, और तभी बेलेरोसा इल्यूमिनास से गोजोल के बारे में पूछ लेती है। इल्यूमिनास कहती है कि गोजोल बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ दिल से भी बहुत ही अच्छे हैं, और वो इकलौते ऐसे डीमन है जो इंसान और डीमन दोनों के ही भलाई के बारे में सोचते हैं, और उन्हें ही डार्क किंगडम का किंग बनना चाहिए था। लेकिन तभी हीरो के अटैक को देख वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन इस अटैक की वजह से अंदर के सारे लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी फिनरिस वहाँ पर जाने लगती है, और फ्लियो अपने पूरे पावर के साथ इस बिल्डिंग को खड़ा रखता है। अब इन सारे चीजों को देख बेलेरोसा की टीम वहाँ पर जाने लगती है, और तभी गोजोल कहते हैं कि यहाँ पर आने से पहले ही उसने अपने भाई को नोटिस कर लिया था, और ये काम शायद उसी का होगा, लेकिन फ्लियो उसे आसानी से हरा सकता है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बेलेरोसा और उसके पार्टनर्स कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्लियो ने कहा था कि वो सब लोग
लोग एक फैमिली है, लेकिन फैमिली किसी एक के जिम्मेदारी पर नहीं चलता है। अब इस चीज को सुनकर वो दोनों भी मोटिवेटेड हो जाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यूरिगस भी यहाँ पर बैटल के लिए तैयार होता है, जिसके बाद वो दोनों अपने डेडली बैटल को स्टार्ट कर देते हैं और यूरिगस अपने असली पावर को दिखाने लगता है। लेकिन इन सारी चीजों को बेलारोसा के टीम दूर से ही देख लेते हैं और बेलारोसा फ्रियो को ये सारे न्यूज भी दे देती है। अब हीरो, जेम और यूरिगस इन तीनों का एक साथ सामना करने में लॉर्ड गोज़ोल को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिस वजह से फिनरिस तेजी से हीरो को इस जगह से हटा देती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में हाथों से ही फाइट करने लगते हैं और गोज़ोल के इतने पावर की वजह से यूरिगस लेवल 2 पर आ जाता है और ये रूप पहले वाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तभी यूरिगस अपने भाई के सारे पावर्स को छीन लेता है और तभी गोज़ोल कहता है कि उनके पिताजी गोज़ोल के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया करते थे, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ गोज़ोल को ही ये टेक्निक सिखाया है। और तभी इस टाइम का फायदा उठाकर हॉट स्प्रिंग के लोग सारे लोगों को ट्रैप कर देते हैं और अपने पावर से सभी को गायब कर देते हैं। और तभी फ्लियो अपने पावर से इस जगह को ठीक कर देता है और उसके सारे दोस्त इस जगह को पहले जैसा करने में उनकी मदद करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फिनिश यहाँ पर हीरो को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और ठीक होने के साथ ही हीरो को यहाँ से भाग जाना पड़ता है। अब इस जगह को पहले से भी बेहतर करने के लिए सारे लोग फ्लियो का शुक्रिया अदा कर लेते हैं, जिसके बाद रात में सारे लड़कियां बात में मजे करने लगते हैं और तभी लड़कियां कहते हैं कि उन्होंने पूरे दिनों तक बेलेरी को देखा ही नहीं था। जीन कहती है कि हम लोग तो एक सीक्रेट काम को करने के लिए गए थे, जिसके बाद उसके दोस्त इसका रीजन पूछने लगती है। दूसरी तरफ फ्लियो और गोज़ोल को पता चलता है कि वो दोनों ही एक ऐसे जगह को बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान और डीमन एक साथ रह सके और वो दोनों अपने सपने को पूरा करने का प्रॉमिस कर लेते हैं। अब सारे दिन इतना मेहनत करने की वजह से उन्हें एक स्पेशल डिनर दिया जाता है और तभी फिनरिस को एक ऐसा गिफ्ट दिया जाता है जिससे रात में और भी स्टेमिना बढ़ता है, जिसके बाद सभी लोग अपने स्वादिष्ट मील को एंजॉय करने लगते हैं और रात में सबके सो जाने के बाद फ्लियो और फिनरिस एक साथ मुलाकात कर लेते हैं और तभी फ्लियो फिनरिस से बता देता है कि उसने गोज़ोल से प्रॉमिस किया है कि वो एक ऐसी जगह को बनाने वाला है जहां पर इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रह सके और पूछता है कि फिनरिस ह्यूमन के बारे में क्या सोचती है। फिनरिस कहती है कि पहले उसे लगता था कि इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं और वो जब चाहे उन्हें मार कर खा सकती है, लेकिन जब उसने बेलारोसा के केक को खाया था उसे पता चल गया था कि बैटल करने के अलावा भी इंसान और भी कई सारे काम को कर सकते हैं और एक ऐसा आदमी भी है जिसके साथ उसने अपने जीवन को बिताने का सोच लिया है। जिसके बाद वो दोनों अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अगले दिन वो सब लोग खुशी खुशी यहाँ से निकल जाते हैं। अब ब्लॉसम अपने फार्म को एंजॉय करती है और जीन उसकी परमानेंट पार्टनर बन चुकी है और तभी पता चलता है कि बेलानो ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ बेलारोसा, इल्यूमिनास और गोज़ोल मिलकर वेपन बनाने के काम को कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो अभी भी सोल्जर से भाग रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर कम हो जाने की वजह से प्रिंसेस को इस पूरे किंगडम की जिम्मेदारी दे दिया गया है। तभी फ्लियो सोचता है कि जब वो यहाँ पर आया था बहुत ही अकेला हुआ करता था और उसके पास कहीं पर जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब उसने यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्तों को बना लिया है जिसका साथ वो कभी भी नहीं छोड़ सकता है। और गाइस इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है
है प्लीज कर देना, क्योंकि हमें सिल्वर प्ले बटन चाहिए। और अगर आपको एक और मजेदार एनिमे देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है।